नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग को सीएम आतिशी की एक और चिट्ठी। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के लिए मारपीट केस में चिट्ठी ये भेजी गई है। पुलिस बिधूड़ी को बचाने की कोशिश कर रही है। सीएम आतिशी ने यह बड़ा आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाया जा रहा है। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारियों का तुरंत ट्रांसफर हो। आतिशी ने यह मांग की है। बिधूड़ी के खिलाफ केस रफा दफा करना चाहती है पुलिस। आतिशी ने यह आरोप लगाया है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है और कालकाजी सीट जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, यहां पर आम आदमी पार्टी की नेता और मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग से लेकर के और मुलाकात करके पहले भी आरोप लगाती रही हैं और अब चिट्ठी लिख करके एक के बाद एक रमेश बिधूड़ी पर आरोप लगा रही हैं। पुलिस पर बिधूड़ी के कार्यकर्ताओं को बचाने का आरोप लगाया है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। पहले भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख चुकी हैं आतिशी। रमेश बिधूड़ी के भतीजे को गिरफ्तार करने की मांग लगातार कर रही हैं और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे पर कार्रवाई की मांग की थी आतिशी ने और दोबारा मांग की है कि रमेश बिधूड़ी के भतीजे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि कालकाजी में दहशत और गुंडागर्दी का माहौल है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ शिकायत की है और रमेश बिधूड़ी के भतीजे को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की है आतिशी ने। रमेश बिधूड़ी का भतीजा गिरफ्तार किया जाए, ये मांग कर रही हैं आतिशी और इस पूरे मामले में लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि गालियां दी गई, डराने का भी आरोप लगाया गया है और शिकायत पर चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे और आप कार्यकर्ताओं पर धमकी का आरोप लगाया है, इसी तरह से सीधे सीधे रमेश बिधूड़ी पर भी आरोप लगाया है। आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। तो रमेश बिधूड़ी पर आतिशी के जो आरोप हैं, उसमें कालकाजी में गुंडागर्दी और दहशत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, यह भी कहा गया है। 15 फरवरी को आप कार्यकर्ता अरुण चौहान से 15 जनवरी को अभद्रता की गई, यह भी आरोप लगाया गया। जबकि 19 जनवरी को महिला कार्यकर्ता को धमकी दी थी, 20 जनवरी को कार्यकर्ताओं को गाली दी गई, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मनीष बिधूड़ी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आतिशी के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया गया है और आतिशी के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रमेश बिधूड़ी के भतीजे विक्रम ने दावा किया कि हार की बौखलाहट में इस तरह के बयान आम आदमी पार्टी और आतिशी दे रहे हैं। तो आतिशी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है, सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, मनगढ़ंत बताया है और आरोप लगाया कि हार से बौखलाने की वजह से आम आदमी पार्टी और आतिशी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी, जो कि कालकाजी से आतिशी के मुकाबले चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पार्टी ये अपनी हार देख करके बौखला गए हैं और इस बौखलाहट के चक्कर में इनको ये पता ही नहीं है कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो सच है वो जनता के सामने आ चुका है। आतिशी से कालकाजी विधानसभा की जनता उनके हिसाब किताब का हिसाब मांगती है, तो वो
कभी भाई पर ले जाती है, कभी भतीजे पर ले जाती है, कभी किसी अन्य मने लोगों का ध्यान बराबर बांटने का प्रयास करती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा हमला बोला है। पंजाबियों पर आरोप गलत है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि आरोप के लिए बीजेपी माफी मांगे। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के चुनाव में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है और इसी पर आम आदमी पार्टी ने यह मांग रखी है। दरअसल ये आरोप लगाया गया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, वहां पंजाब पुलिस की जो सरकारी गाड़ियां हैं उसको लेकर के प्रचार किया जा रहा है, जनता को प्रभावित किया जा रहा है। खिलाफ आपत्तिजनक शब्द हमेशा बोले हैं, आतंकवादी बुलाते हैं उनको, अब देश के लिए खतरा बुला रहे हैं वो हम पंजाबियों को, सिखों को। देश के लिए खतरा है। पंजाबी वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और ऐसे लोगों को उनके खिलाफ ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए इस पे। इस बार पंजाबी लोग इतनी जोर का बटन दबाएंगे कि करंट भाजपा को लगेगा। पंजाब नंबर की गाड़ियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगाया था बीजेपी ने, इसे आम आदमी पार्टी ने पंजाबियों से जोड़ा है और इस मामले में पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ये बात सही है कि पैसा बंट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज को इसका उल्लेख कर रहा हूं। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता तो ये होगा। और न केवल पैसा बंट रहा है बल्कि कंबल बंट रहे हैं, रजाई बंट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट किदवई नगर में था और ये वहाँ के लोगों ने दिया। ये उनके प्रवेश जी जो हैं इस पे अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है वो बांट रहे हैं। ये कवर वहाँ के ही एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया कि उसी दिन या एक दिन पहले, मतलब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, नॉमिनेशन फाइल हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद ये चीज़ जो है बांटी गई है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी घमासान चल रहा है, तो कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं और सबसे जबरदस्त लड़ाई जो है नई दिल्ली सीट पर है, जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यहां त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है।